दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 18 अगस्त 2022 का शिफ्ट नंबर 1। मगर प्यार से स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है, 7 और 3 के अनुपात में है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन, यानी 7 का मल्टीपल। पर ऑप्शंस में गए तो 3 है, तो फिर हम सॉल्व करेंगे। क्या है दोस्तों, यहां पर देखोगे 7 और 3 का अंतर आया 4, और यही 4 बराबर 52 के हो जाएगा, 1 बराबर 13 के हो जाएगा। क्या? क्योंकि 13 चौकू 52, 13 चौकू 52, और हमसे बड़ी संख्या बोल रहा है, यानी बड़ी संख्या 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91, 91 इज द राइट आंसर। उम्मीद है पहला क्वेश्चन सारे मासूम बच्चों को क्लियर हो गया होगा। मुस्कुरा के बोलो हां सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है एक मोटर कार 60 kmph की गति से चलना शुरू करती है और हर 2 घंटे बाद अपनी गति 15 kmph बढ़ा लेती है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? आप मोटा मोटा समझो। पहले स्पीड उसकी कितनी थी? 60 थी, फिर कितनी होगी? 60, क्योंकि आगे कह रहा है हर 2 घंटे के बाद वह अपनी गति बढ़ा देती है। तो अभी 2 घंटे तक तो 60, और कितनी बढ़ाती है? 15, तो 15 इसमें जोड़ दो। अब स्पीड होगी 75, अब स्पीड होगी 75। अब मोटा मोटा ये देखो, ये 150 हो गया और ये 120, यानी 270। लेकिन अब फिर से, क्योंकि 2 घंटे हो गए, फिर से स्पीड तो 90 हो जाएगी। तो ये 5 घंटे का ये जोड़ेंगे मैटर, तो 360 ही आ जा रहा है। देखो, तो 5 घंटे का समय लगेगा। इन चीजों पे फोकस करना है तो ऑटोमेटिक थोड़ा ऑप्शंस पे भी फोकस कर लेना। पहला ऑप्शन 2 घंटे, तो 60 60 120 हमें चलना, 360 है तो पॉसिबल नहीं। दूसरा ऑप्शन 5 घंटे, तो 60 60 चला, फिर 2 घंटे के बाद 15 बढ़ाया तो 75 75 हुआ, और फिर 2 घंटे के बाद हो गया तो अब 90। इनको जोड़ा क्योंकि 5 घंटे तो 360, यहां पर भी 360, मुद्दा खत्म। इसको ऐसे ही सारे देशवासी करेंगे तभी बेनिफिट होगा, ये बात याद रखना। और अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो ठोको लाइक, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां निंजा टेक्निक को समझो। पहले निंजा टेक्निक मेन, तभी तो मजा आएगा। हम दूसरों से अलग कैसे होंगे? जब हमारे पेन चलाने की क्षमता बहुत फास्ट होगी। तो युद्ध 2024 में पढ़ाया ही है मैंने, फिर भी मैं ये चीज समझाता हूं। जैसे लिखा है A:B, B:B, या नामकरण C कर देता हूं, C:D, ऐसे मैं कर देता हूं। तो इन जनरल बच्चा पहले क्या करता है, कोई भी बच्चा हो, चाहे मैं ही हूं, A/B बराबर C/D, फिर उसके बाद A/D बराबर B/C, यानी उसने एक स्टेप ये एक्स्ट्रा किया है। अब आपको करना क्या है? अब आप प्रकाश सर स्टूडेंट, आपने कहा कि सर बी और सी जब यहां साथ रहते हैं और ये पास पास में, तो इनको साथ ही कर दो, और ए और डी जब दूर दूर हैं तो इनको भी साथ में ले आओ। हो गया। यानी देशवासियों 12 गुणे 12 144 ऐसे चिपका दो, और 9 गुणे x 9x ऐसे लिख दो। ऐसा करने पर x बराबर 16 आ गया। सिमिलरली 42 गुणे 42 ऐसे ही लिख दो, और 28 गुणे y यानी 28 गुणे y ऐसे चिपका दो। बाकी अपनी क्षमता अनुसार काटो पीटो। 14 दूनी 14, 3 2, 21 होता है 21, 3 63, 63 आ गया, और ये y। अब हमसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। द वैल्यू ऑफ x 16, 16 दूनी 32, 32, और द वैल्यू ऑफ y 63। और मेरे दोस्त इसको जोड़ो, आउट टफ है, फिर भी हम 95 लिख देते हैं, क्योंकि 3 2 5 इकाई में 5, मुद्दा खत्म। समझ में आया? हम अपनी स्पीड पे वर्क करेंगे तभी सिलेक्शन की ओर जाएंगे, ये बात याद रखना। सजाने के नंबर नहीं मिलते बेटा। 10 से आभार संख्याओं के किसी भी समूह का HCF सदैव क्या होता है? अरे को प्राइम नंबर है, उसका मतलब ही है कि HCF 1 ही होना चाहिए। भाई 2 नंबर A और B हैं, वो कछु कॉमन नहीं होना चाहिए। तब अब कैसे को प्राइम नंबर ये भी हो सकता है? पहले बात को सुनना।
मैंने बोला क्या, मैंने बोला 2 और 7 को प्राइम नंबर, 2 और 9 भी को प्राइम नंबर होंगे। भले 9 प्राइम नहीं होता मेरे दोस्त, लेकिन को प्राइम का मतलब क्या, उनका HCF 1 होना चाहिए। तो देशवासियों, चाहे 10 हो चाहे 50 हो, उनका HCF 1 इज द राइट आंसर। अब से कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 12, 14, 16, अरे कौन सी ट्रिपलेट्स है, कौन ट्रिपलेट्स ही नहीं होता 12, 14, 16। भाई 3, 4, 5 का डबल वाले तो वो अलग चल रहे होते हैं, एमा 3, 4, 5 का रेशियो नहीं बनना है। इसका मतलब वो चाहता है कि सॉल्व करो, और यहां पर आप कौन सा हीरोज फॉर्मूला, यानी S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C देख रहे हो, और डेल्टा। अच्छा एक और चीज ध्यान दिया करो, कभी कभी जब क्वेश्चन की वैल्यू पे भी ध्यान दिया करो, तब मजा आता है। क्वेश्चन की वैल्यू रूट में आ रही है, इक्विलेटर है नहीं कि √3 आ जाए, समझे नहीं? तो सीधी सी बात है, हमको यही लगाना है तभी आंसर आना, मुद्दा ही खत्म। इन सब चीजों पे वर्क करना है। अब क्या होता है, वहां S का है, बच्चा जानता है, पड़ोसी का भी बच्चा जानता है कि S होता है अर्ध परिमाप, जिसे सेमी पैरामीटर कहते हैं। सम ऑफ दिस वन डिवाइड बाय 2, सभी का योग 2 से भाग, 14 3 42 दूना नहीं, 14 3 42 और बटा 2 21 आएगा। 12, 14, 16, 42 होता है, और 2 से भाग दोगे तो 21 आएगा। मेरे शब्दों को सुनो, ये भी जरूरी है। 21 में 12 गया 9, 21 में 14 गया 7, 21 में 16 गया 5। अब क्या करना है दया, दिमाग की बत्ती जलानी है। 9 को ब्रेक करना, 3 गुणा 3, और ये 3 एक ही साथ निकल लिए, और 21 ऐसे, तो 21 बाहर आ गया। अब ये 3 15 के साथ 21 √5, 21 15 15, अरे 3 गुणे 5 15, तो 21 √15 ए आंसर। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? बोलो बोलो, टेल सभी को आ रही होंगी, और अगर आ रही हैं तो लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। अभी मजा आएगा। देखो हर सेट में हमें सीखने को मिलता है, और याद रहे मैं आपको एक फ्री सजेशन दे रहा हूं सभी बच्चों को, ऐसे हाथ जोड़ के, ये लो ऐसे जोड़ दे रहा हूं। देखो हमने यूपी पुलिस के सेट करा दिया, अभी एक बाकी है। आपको वीडियो नहीं देखना, मत देखो यूपी पुलिस का। मैं आज रात तक पूरी पीडीएफ, जो 10 सेट हुए हैं, पूरी पीडीएफ का सॉल्यूशन बना के टेलीग्राम में डाल दूंगा। उसके क्वेश्चन देखो, स्टार जिसमें बने कि हमसे बन रहे कि नहीं बन रहे, तो सीखो, तभी तो दूसरों से अलग हो गए। CHSL के 36 सेट की मैंने एक 115 MB की पीडीएफ डाल रखी है, लेटेस्ट 2024 जुलाई में पेपर पूरा का पूरा करा दिया है। मत देखो वीडियो, आप पीडीएफ देखे, आप क्वेश्चन में 2 स्टार 1 स्टार 1 स्टार उनके नजर डाल दी, आप सबसे बेहतर हो जाओगे मेरे भाई। कोर्स लेने से ये नहीं कि कोर्स लेने से सिलेक्शन होता है, अभ्यास करने से होता है। और जब हम आपको लेटेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एक साथ लाके, तो पढ़ना चाहिए। 36 घंटे तुम वीडियो देखोगे, समय बर्बाद। पीडीएफ अच्छा देखा, मालूम चला 40 क्वेश्चन नहीं बन रहे हमसे, उनको लगा लिया हम बादशाह, बाकी देख रहा है बच्चा 36 घंटे। समझ गए? ये सब सीखना होगा, तभी सिलेक्शन की ओर जाना होगा। अब जैसे यही क्वेश्चन है, देखना लोग कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। कहता वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, अदर रूट क्या होगा? इसका एक रूट तो या तो वो 3 रखकर पहले के निकालेगा, फिर ओके बाद दूसरा रूट, कोई जरूरत ही नहीं। समझो, कलाओं को देखो। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस का b/a होता है मेरे दोस्त। b की वैल्यू 12, माइनस तो माइनस प्लस का 12। अल्फा पहला रूट 3 दे दिया, हमका का चाहिए, हमका तो बीटा चाहिए ना, तो 3 12 तो 9, हमका दूसरा रूट चाहिए तो 9 आंसर। अच्छा लगा? अब हम जनरल तरीके से नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही खेलेंगे। जब कहेगा के निकालो तभी निकालेंगे। बोलो बोलो, टेल। क्या कहता? 3 संख्या का अनुपात इतना है, वर्गों का योगफल दिया है। देख लो, वर्गों का योगफल, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अब एक बात को समझो, अगर हम 5 6 8 का गुणा करेंगे तो ये 1200 2400 सब रखा है ना, ये सबका मल्टीपल निकलेगा। आप देखो सबका, यानी ये चाहता है कि चुपचाप कलम चलाओ और कोई चारा नहीं। देखो पहली संख्या 5x, दूसरी 6x, तीसरी, मैं लिख देता हूं,
आप लोग ग्रुप डी की तैयारी करोगे अगर तो थोड़ा बहुत लिख के भी खिलाया जाता है। इनका गुणा किया 30 240 एक्स क्यूब आ गया। अच्छा वर्ग वाला चल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, तब भी लिख देंगे, जो लिख दिया सो लिख दिया। 240 एक्स क्यूब इनका गुणनफल हो जाएगा, ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है। और हमसे यहां कहता है इनके वर्गों का योग 1250 है, तो 5 का 25, 6 का 36, 8 का 64, और मेरे दोस्त सभी में एक्स एक्स लगा है तो एक्स स्क्वायर ऐसे जो कि 1250 के, और कहते हैं ये भी 125, ये 10 बार में गया यानी x बराबर √10, और हिन आ गए तो हमका तो बस यही रखना है, ये क्यूबिक है तो एक हेर मतलब 10 √10 होता है, और हिन 2400 चपका है मतलब 240, अब 2 0 तो 2400, मुद्दा खत्म, ये आंसर। समझ में आया? बोलो मुस्कुरा के हाँ, ना तो कहने नहीं, दिल टूटता है मेरा। ये फर्जी क्वेश्चन, दो संख्याओं में चॉकलेट का अनुपात 7 और 5, यदि चॉकलेट की संख्या का अंतर 28 है तो अधिक संख्या वाले बॉक्स में चॉकलेट की संख्या क्या? अधिक 7, 7 का मल्टीपल मालूम चला चारों ऑप्शन, तो करना है आपको अंतर दया 2, 2 बराबर 28 के तो 1 बराबर 14 के, आप ओरल करना, मैं लिख रहा हूं 1 बराबर 14 के तो 7 गुणे 14, 14 सत्ते 98, फर्जी क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझो, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, अब इसमें हवा नहीं लगेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अब ये अच्छा है, इसमें भावनाओं में जो बहा उसके साथ खेला। देखो पहले तो आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए, पहले तो इसके क्या निकालना चाहिए? कोऑर्डिनेट। अब देखो मैं अलग से आरएस अग्रवाल का अलग से पढ़ा के कोऑर्डिनेट का डाल दूंगा, फिलहाल थोड़ा सा बताऊंगा। प्लस माइनस अगर होता है तो माइनस प्लस होता है, क्या होता है? प्लस माइनस, तो माइनस प्लस रूट्स होते हैं, युद्ध 2024 में पढ़ाया है मैंने ये चीज, ठीक है। प्लस माइनस तो माइनस प्लस होता है, पहली बात। 2 1 कम 2, तो 2 बड़ी वैल्यू माइनस का, छोटी वैल्यू इसके साथ। यहां एक्स के साथ कछु नहीं है तो कुछ भाग नहीं देना, इसके जो रूट्स होंगे वो यही होंगे, तो आपके सामने ए की वैल्यू इसको घोषित कर दो और बी की वैल्यू इसको घोषित कर दो। तो समझे कि नहीं समझे? अब सुनो, अभी भी आंसर नहीं आएगा, हिन आओ हिन आओ, हिन हिन पहले रख के सॉल्व करो। माइनस का 1/2 प्लस का 1, तो ये आया 1/2 मान, ये इसका मान आया। बढ़िया क्वेश्चन है। अब ए बी दया -2 × 1 हुआ तो ये -2, और हम जानते हैं, अब थोड़ा सा बेसिक, हम जानते हैं कि x² सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है। हिंदी भाषी समझना, x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। अब मूल ये अल्फा बीटा अब यही है, इन दोनों को जोड़ोगे तो दया -3/2, क्योंकि 2 रुपया में आधा गया तो -3/2, और माइनस माइनस प्लस 3/2 x आया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दोनों का गुणा -1 आया। अब मेरे दोस्त 2x² + 3x -2 = 0, एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन। याद रहे मैं इस क्वेश्चन में और शॉर्टकट बता सकता हूं, लेकिन एक बात बताओ, कल को क्वेश्चन में बदलाव हो गया, मालूम चला वो लॉजिक काम ही नहीं किया, तो ऐसे करके तुमको डस लेगा। तो इसी का अभ्यास करो। देखो शॉर्टकट से क्या है, कुछ क्वेश्चनों में शॉर्टकट से आप 2-4 सेकंड बचा तो सकते हो, पर वो यूनिवर्सल प्रोसेस नहीं होते, तो हमारा इसमें यही इस्तेमाल करना। समझ गए ना मेरे भाई? पूरा प्रोसेस आपके सामने, तो 2x² 3x -2 ये आंसर। क्या किसी को कोई आपत्ति? बोलो बोलो बोलो, कोई आपत्ति नहीं? दोस्तों सेशन को भी शेयर कर सकते हो अगर आप सपोर्ट चाहते हो और इसको पढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, दिल अच्छा मतलब समझ गया, गार्डन हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, चांसेस हैं गलत होने के लोगों के, क्योंकि जल्दबाजी में गलत करेगा। एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। कितनी कम है? 35,000। अब प्रिंटर की कीमत को आप x मानो,
तो टेलीविजन की कीमत हो जाएगी x माइनस 35K। लिख दे रहा हूं, देखो 1000 की जगह मैं K शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। यूट्यूबर तो आप देख ही रहे होगे, 100K मतलब 1,00,000 सब्सक्राइबर, 1K मतलब 1000 सब्सक्राइबर, तो 35K मतलब 35,000। ये चीज सीखो शॉर्टकट, ठीक है। अब सुनो, यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 2 गुनी, देखो क्या कह रहा है कि प्रभु एक हेर जो ये x का मान है वो एक हेर वैल्यू का दुगना है, तो बच्चा जल्दबाजी में दुगना यहां करके खेल जाता है। अरे मैया समझो, ई दुगना है, ई दुगना है, अगर हमें बराबर करना है तो एक हा दुगना करना होगा, तभी तो बराबर होगे। हमरे पास 100 रुपया, तुमरे पास 200 रुपया, तो समाज तो ये कहेगा कि आपके पास प्रकाश सर से 200 रुपया है, मतलब दुगना पैसा है। अब प्रकाश सर को अपने बराबर करना है तो अपना अपने में 2 का गुणा करोगे, अरे प्रकाश सर के वैल्यू में 2 का गुणा करोगे ना, तभी तो बराबर होंगे हम आपके। बस वही चीज है मेरे दोस्त। 2x में से x गया, x आया, 35 दूना 70, 70K आ गया, समझ गए ना। और ये तो पैसा किसका है दया? ये प्रिंटर का प्राइस है 70K। हम क्या कह रहा है, टेलीविजन बता दो, समझ गए ना दया। x 70K, 35K, 70 में 35 गया तो 35 ही के आएगा, तो टेलीविजन का प्राइस 35,000 हो जाएगा। क्लियर ना। अब ये क्वेश्चन आया प्रॉपर, आप विश्वास मानो 90% बच्चा जो तैयारी कर रहा है, चाहे रेलवे, चाहे एसएससी, चाहे पुलिस, चाहे और कोनो भर्ती, करके दिखा दे, ऐसे डसेगा। अब इस क्वेश्चन को 3 स्टार दे रहा हूं, और इसको जो बच्चा देख रहा है बहुत प्यार से देखना, ठीक है, बहुत प्यार से, बनता ही नहीं लोगों से। देखो, कहता है क्लास 9th के विद्यार्थियों के एक समूह में एक इलाके में 40 घरों में परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए एक सर्वेक्षण किया गया, जिसका परिणाम स्वरूप नीचे दी गई बारंबारता तालिका प्राप्त हुई। डेटा का बहुलक बताओ। बहुलक, अब एक चीज देखो, डेटा ये दिया, बहुलक के आंसर देख लो, अजीबो गरीब, जो कि यहां पर किसी की भी नहीं है। अब जोड़ के भाग दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता। अब सुनो, बहुलक शब्द जो सबसे अधिक बार है, ये होता है बहुलक का मतलब। सबसे अधिक इसमें कौन है? 12। तो 12 को हम लोग घोषित कर देंगे F0, इसके ऊपर वाली वैल्यू को F1, अभी सब समझ में आएगा, नीचे वाली वैल्यू को F2। 12 के नीचे आएंगे तो लोअर लिमिट ये हो जाएगी L, और इंटरवल 2-2 का गैप, तो इसकी हाइट हो जाएगी 2। ये चीज अब फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए कि बहुलक का जो फॉर्मूला लगेगा, लोअर लिमिट प्लस F0 माइनस F1। किताबों में अलग अलग होता है, हमारा अपना है तो किताबें वाला समझो, पर थोड़ा सा समझने का तरीका अलग है, समझ गए? हाँ, है तो किताबें का, भाई हम कहां से समझ गए, सीखा हमने भी है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बहुलक का। आपका तो सर बड़ा हुआ है, अरे मत याद करो फॉर्मूला, दिमाग की बत्ती जलाओ, पर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा। एक बार समझो, इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए बहुलक L, F0 माइनस F1, F0 माइनस F1, F0 माइनस F2 इंटू H। स्मॉल लिख दो चाहे कैपिटल। फिर से खेलते हैं, हमें तो सिखाना है, ऐसे रब किया। तो पहला नियम मेरे देशवासियों क्या होगा? मनी मन बोलो, मनी मन। बहुलक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा ये आया, इसे बहुलक F0। फिर F1, इसके ऊपर वाले को F1 बोलेंगे, इसके नीचे वाले को F2 बोलेंगे। इसी सीरीज में चले जाएंगे, क्योंकि यहां पर गोला लगाया हमने सबसे अधिक, इसमें लोअर वाला ये हो जाएगा, और इंटरवल जो होगा, गैप जिसे हाइट बोलते हैं, वो 2 हो जाएगा। बस जाकर चिपका दो 6 ऐसे। अब देखो, ये नहीं कि ऐसे 12 में से 8 गया 4, 12 में से, अब नीचे 4 पहले लिखोगे, 12 में से 6 गया 6, हाइट कितनी 2। ये हो गया सॉल्यूशन। और देशवासियों कुछ नहीं करना, 8/10 यानी 0.8 हो गया, यानी 6.8 इज द राइट आंसर।
इतना सोल्यूशन है 90% बच्चा नहीं कर पाएगा। ओपन बोल रहा हूं, 6.8 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। समझ गए? तो इन्हीं चीजों को हम सीखेंगे मेरे दोस्त, आपको बेनिफिट होगा, तभी आप दूसरों से अलग होंगे। ठीक है, चलिए अब सीख गया होगा सब बच्चा, ईमानदारी से बोलना, सब सीख गया ना? सस्ते तो सभी को आते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, सभी को आता होगा, फिर भी हम लोग करेंगे। 0.0486 आई से और ए से डिवाइड 002। अब देखो, अगर हमें दशमलव हटाना है तो हमेशा याद रखना, देखो इसमें 4 ठो वैल्यू है, इसमें 3, तो 1 ठो जीरो पहले लगा लो। अब दशमलव स्वाहा कर लो, है ही नहीं दशमलव। अब ये 0 0 सब बेकार हो गए, पीछे वाला रहेगा, ये ध्यान रखना। अब 2 से भाग दे दो, 48 का आधा 24 और 6 का आधा 3 और 10 से भाग 24.3, मुद्दा खत्म। अब ये क्वेश्चन, अब देखो ये सब क्वेश्चन जो ये वाला है, ये सदाबहार है, रेलवे, एसएससी, अदर एग्जाम में भी ये आता है, एज इट इज आता है। कहता है यदि एक्स और वाई संख्या इतना कि 2 अंक इस प्रकार है कि संख्या 90 से विभाजित है, अगर 90 से डिविजिबल है तो 9 और 10 से डिविजिबल होना चाहिए। अब एक बच्चा कहेगा सर 9 और 10 से का, सर 30 और 3 से नहीं हो सकता, ये 15 छक्का 90 नहीं हो सकता है। मतलब बच्चा है तो क्या बताना तो पड़ेगा। सर ऐसा नहीं कि 45 और 2 से नहीं हो सकता। बिल्कुल, अब समझो, देखो पहले समझो 9 और 10 से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसका HCF 1 होता है। 9 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं, HCF 1। 3 और 30 में HCF 3 होता है, नहीं लेंगे। 15 6 में तो 3 का मल्टीपल कॉमन, ये ले सकते हैं। 45 और 2, अब 45 2 लिया तो इसका HCF 1 ही होता है, इसका HCF 1 ही होता है, लेकिन 45 है, 45 तो अभी ये और टूट सकता है, अभी ये और, अब ये फिर तोड़ोगे 9 फिर 5 फिर 2, फिर हमको बात तो वही पड़ गई ना। अब देखो 9 5 2 का HCF 1, तो 9 10 ही तो हुआ। समझ गए ना मेरे भाई? बोलो बोलो, टेल टेल। और ब्रेक 2 ही में करना होता है, तो इसलिए 45,2 को भी नहीं लेंगे। समझ गए? चलो आओ खेलते हैं जंग के मैदान में, मगर प्यार से। देखो प्यारे दोस्तों, 10 का मल्टीपल, इसका मतलब फिक्स हो गया y की वैल्यू 0, क्योंकि तभी वो 10 का मल्टीपल होगा। अब 1 1 5 ऐसे, x ऐसे। अब हमको देखना है 9 का मल्टीपल, सिर्फ 9 का। ये 7 हो गया तो x 2 रखोगे, 7 2 9, 7 2 9, मुद्दा खत्म। x प्लस वाई तो 2 प्लस 0, 2 आंसर ये। और आप विश्वास मानो एसएससी सीएचएसएल में जाकर क्वेश्चन देखोगे, काफी अच्छी लेवल के इस पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए। ये तो कोई लेवल ही नहीं है, वहां पर 2 ऑप्शन सॉल्व करना पड़ रहा था, तत्पश्चात आंसर आए। तो जरूर आप पीडीएफ को खोल के देखना, दिल खुश होगा। जो टेलीग्राम में है, मेरे पिता की आयु वर्तमान में 25 वर्ष बड़े हैं। अब देखो ये बात हमेशा याद रखो, अगर पिताजी मुझसे 25 साल बड़े हैं तो ऑलवेज, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, ये शब्द माइंड में बैठा लेना। अब कहता 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट ये है, हम 5 वर्ष पहले पहुंच गए। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 था, यानी हमारी और हमारे पिताजी की आयु का योग 39 था। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 5 दूना 10 जोड़ दोगे, क्योंकि 5 साल पहले तो हम दोनों लोग जा रहे हैं ना, प्रेजेंट में दोनों आएंगे तो 10 साल जोड़ देंगे। आज हमारी और हमारे पिता की आयु का योग 49 होगा, लेकिन कहता है 25 साल का अंतर। अब बच्चा या तो ऐसे करेगा, देखो बच्चा गलत नहीं है, बच्चा क्या, बेटे की आयु x, पिता की आयु x प्लस 25, बिल्कुल सही सोच रहा है, और ऐसे कर ले। 2x बराबर 24 के तो x बराबर 12, तो बेटे की आयु 12 आ गई, और बिल्कुल सही सोचा बच्चे ने, 12 आंसर। लेकिन अब मान लो इस क्वेश्चन में तो ये तरीका बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन आपको और एक्सपर्ट बनना है, तो आप पहले समझो क्वेश्चन को। ये कलम ऐसे रख दिया, आप सुनना,
मैं अपने बेटे से, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं 25 साल बड़ा हूं तो ऑलवेज बड़ा ही रहूंगा, चाहे 10 साल पहले चले जाओ चाहे 50 साल बाद चले जाओ। ठीक है, बात का समझ में आए। अब कहता 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। 5 साल पहले 39, तो 5 साल पहले 39, तो प्रेजेंट में तो 5 दूना 10, 49, और पहले कह रहा है कि 25 साल बड़ा है, तो ऐसा करो 49 का आधा 24.5, 24.5, 49 का आधा लिख के बता देता हूं ये चीज, 49 का आधा 24.5, 24.5। अब दोनों की आयु का अंतर 25 लाना है, तो 25 का आधा 12.5, तो एमा 12.5 कम कर दो और एमा 12.5 जोड़ दो, यानी पिता 37 के और बेटा 12 के। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। वो तो मैं लिख के दिखाया, आप अपनी क्षमता से कर सकते हो। तो बेटा 12, बेटा 12, बेटा 12, फर्जी क्वेश्चन। कहता 1280 पर 3 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज, तो रेट इनटू टाइम हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। 15% निकालना है, 1280 का 15% निकालना है। अब देखो यहां पर भी मैं कला सिखा सकता हूं, मैं हर जगह कला सिखाऊंगा, आप सीखो। अब एक बच्चा कहेगा सर जी गुणा ही तो कर लो, कहा इतना सोच रहे हो कि 15 का पहाड़ा नहीं आता? जी हां, आज मुझे नहीं आता, तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई मुझे तो 15 का पहाड़ा नहीं आता, मैं क्या करूं? आज ये 15 है, कल को ये 45 भी हो सकता है। आज ये 15 है, कल को ये 55 45 भी हो सकता है, तो भी हम दिमाग लगा देंगे। कल को ये 145 भी हो सकता है, तो भी हम दिमाग लगा देंगे। कैसे कैसे? तो सुनो, 1280 का आधा कर लो, 640 हो जाएगा, और 15% का डबल, क्योंकि इसको आधा तो इसको डबल, यानी 30% हो गया। अब परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग देता है, 64 तीना 192। कैसा लग रहा है? 192। अब यहां देखो तो एक हाथ जब 640 करियो तो इन 90% हो जाए, 2 जीरो चले गए, 64 नौइया करना है, 9 का तो गुणा सभी को आता है। बोलो बोलो, टेल टेल। तो हमें ऐसे भी वर्क करना है। आज ये 1280 सस्ती वैल्यू है, कल को टफ वैल्यू आ गई तो क्या होगा? तो उसके लिए आपका अभ्यास काम आएगा। बोलो मेरे प्यारे देशवासियों, और ठोको लाइक, बोलो हां। अब ये डीआई आई, सस्ती डीआई हमें दिख नहीं रही। सबसे बात तो सर हमें दिख ही नहीं रही। भाई देखो ये मैं पेपर से ओरिजिनल चिपका रहा हूं, तो दिखेगी कहां से? कुछ जगह डीआई ब्लर है, डरना नहीं, हम इसको एचडी बना देंगे। छुमंतर, काली कलंतर अभी दिखाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ ले। निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। कहता 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है? 2013, 2013, 2017। यहां 90 लिखा है, यहां 45 लिखा है, 45/90, 45/90 और गुणे 100, यानी 50% है। और सर हमको दिखाई नहीं, आपने बता दो दिया 50% है। झूम झूम आजा, अभी आएगा। छू मंतर काली कलंतर आजा। अब डेटा देखो, अब आपको जूम जूम दिख रहा होगा। कैसा लग रहा है? दिख रहा है ना डेटा? अब सुनो, हमसे कहता है कि जो 2013 की वैल्यू है क्या है? 45। 2013 की वैल्यू क्या है? 45। और 2017 की वैल्यू क्या है? 90। जो 45 है वो 90 का कितना परसेंट है? 45/90 गुणे 100। और वैसे भी 90 का आधा 45 50% होता है। समझ गए होंगे। और डेटा को जूम करके मैंने दिखा दिया। बोलो बोलो, टेल टेल। पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम में, देख लेना, चिंता मत करो। ये क्वेश्चन आया 17 नंबर, कहता भैया सॉल्व करो। करेंगे मगर प्यार से। देखो यहां पर देखो 2.6 पर रैकरिंग लगा है और 2.7 पे भी रैकरिंग लगा है। अब रैकरिंग क्या होता है? अरे सर जी हम तो बार बार बोलत रहे, आप ये रैकरिंग बोल रहे हो। अरे बार लगा है, छतरी लगी है, पर सही शब्दों में से इंग्लिश में रैकरिंग, हिंदी में आवर्ती बोलते हैं। और बार किसे बोला जाता है? जैसे 4-3 तो इसे बार बोला जाता है, एका बार बोला जाता है जो आइस लगा होता है। और सुन लो, इंग्लिश में से वेनुकुलम ब्रैकेट बोला जाता है। वेनुकुलम
ब्रैकेट, और हिंदी में एक बार ब्रैकेट बोला जाता है। और जो ई होत है मेरे भाई, 6 के ऊपर जो छतरी, बार, छाता सब लगा है, एक सही शब्दों में इंग्लिश में रैकरिंग और हिंदी में आवर्ती बोला जाता है। अब रैकरिंग शब्द, जैसे आप में से कोई अगर कंप्यूटर साइंस का बंदा होगा, अगर कोई गलती से भी है तो याद करो, प्रोग्रामिंग में रैकरिंग का मतलब क्या, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसी को रैकरिंग बोलते हैं। मुद्दा खत्म, बाकी पढ़ना प्रकाश सर मैदान में। अब देखो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जितने पे छतरी उतने 9, दशमलव बाद एक डिजिट यहां एक ही रहेगी, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जेमा छतरी ना हो। जितने पे छतरी उतने 9, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जेमा छतरी ना हो। अब 26, 27, 43 में से 4 गया, मतलब 26, 27, 53 में से 4 गया, 49/9 अंश। मुद्दा खत्म। आ गया प्यारा क्वेश्चन। और अगर आप मुझ पे इतू सा भी ट्रस्ट करते हो, अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है यूपी कांस्टेबल का, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया, सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे, और शायद 30 तारीख की शिफ्ट थी, फर्स्ट या सेकंड, या 31 की फर्स्ट, अभी सेकंड कराया नहीं बस। और ज्यादा पीछे जाने जाना, इन्हीं 3 सेटों में आप जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा। करना क्या है, बिल्कुल आसान। कहता है ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन लेता है, तो ए 4 मिनट और 100 से भाग दे दो, क्योंकि 100 अंडे गिनना है ना। बी 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन लेता है, 100 से भाग दे दो। फिर कहता है ए बी दोनों मिलकर अंडे गिनना है, ए बी दोनों मिलकर एक्स, मतलब एक्स मिनट में 450 अंडे गिनना है। और मेरे दोस्त वैल्यू को बराबर कर लो, बस। ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा, कम सोचोगे तो सही जाएगा। अब देखो 100 गया, ए के सामने 5, बी के सामने 4, यानी ए अपॉन बी की जो क्षमता हो गई, एफिशिएंसी हो गई, कार्य क्षमता, वो 5 और 4 के रेशियो में। और अगर हमें इन दोनों को सॉल्व करना है तो बी की वैल्यू 4 चिपका लो, 5 ऐसे, नीचे 100, और मेरे दोस्त 5 4 9 ऐसे इंटू एक्स, और नीचे 450। हमका का चाहिए, हमका एक्स चाहिए, हमका एक्स चाहिए, हमका एक्स चाहिए। 9 से ये 50 बार में गया, 50 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 10 बार में गया। मुद्दा खत्म। एक्स बराबर 10, एक्स बराबर 10। कैसा लगा? 10 मिनट इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। आया मजा? देखो देशवासियों, कितने बच्चे 15-15 आंसर बोल रहे हैं। अश्वनी नागर मेरे भाई, बोलो, सिर्फ पीकेडी यादव जी ने सही आंसर दिया। कोशिश करो, जितना भी बच्चा है कोशिश ये करो कि सही आंसर की ओर जाओ। ठीक है, फिलहाल आंसर लिखोगे तभी तो मालूम चलेगा गलतियां कहां हो रही है। हमेशा याद रखो कि हमें प्रैक्टिस करना है। मैथ सिर्फ कलम चलाने से आती है, जितना जिसने प्रैक्टिस किया मैथ उसको आ जाएगी। ये बात बिल्कुल माइंड में सेट रखना। जितना कलम चलाया, ये हमारा टाइपिस्ट, इसको भी मैथ समझता है, फिर भी तभी हम बताएंगे। कहता है यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ा है ना, इसलिए मैथ वो समझे, तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः डिविजिबल होगा। डिविजिबल है तो वो भी मैथ है। चलो भाई बताएंगे, समझो। प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ा जाए। अब एक पहला अंक ये है मेरे भाई, ये वाला दया 158, तो पहला अंक एमा 5 जोड़ लो, 658। फिर 438 में 5 जोड़ोगे तो 938, फिर 5 जोड़ोगे तो 682, फिर 5 जोड़ोगे 825, फिर 5 जोड़ोगे 730। समझ गए? और कहता है कितनी संख्या में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः डिविजिबल है। पहला अंक का दूसरे से डिविजिबल है? नहीं सर। पहला अंक दूसरे से डिविजिबल है? हां सर। 9 3 से जाता है? नहीं है। हां सर, नहीं है। दुई है, एक ठो दुई ठो। मुद्दा खत्म, दुई आंसर। ठोको लाइक। कहता है क्लियरेंस सेल में, क्लियरेंस भी बड़ा मुद्दा होता है, मैं आपको बता दें। अब क्लियरेंस आपकी जिंदगी का पार्ट है। तो ये क्या बता रहे हो, जिंदगी का पार्ट है? अरे कल को गवर्नमेंट जॉब लगेगी
एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफर अगर हुआ तो आपको पहले क्लियरेंस कराना होगा। क्लियरेंस में क्या, मान लो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है, उसका क्लियरेंस। क्वार्टर के लिए आप घर की बेंचेस वगैरह लेके आए या सामान लेके आए, टेबल एबल फैन एंड, उसका क्लियरेंस। समझ गए। फिर आप अगर मेडिकल का होता होगा तो वहां जाकर डॉक्टर से कि हमारा ये क्लियरेंस कर दो। बहुत सारी चीजें। अब डॉक्टर कैसे, ये सब फोर्सेस वगैरह में डॉक्टरों का भी होता है, क्लियरेंस चाहिए। ठीक है, तो क्लियरेंस भी बहुत जरूरी चीज होती है। समझ गए। फिलहाल यहां के हिसाब से एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी, साड़ी बड़ा मुद्दा है, जिसका अंकित मूल्य इतने से इतने में बेची जाती है, तो साड़ी का प्रतिशत छूट क्या है? अरे मेरे दोस्त, इससे ये इतने में बेची जा रही, 10% का आंसर, 10%। मुझे रटा, ऐसा नहीं, मुझे मालूम है एक्चुअल में इसका अंतर ही यही आएगा। ठीक है, समझ गए ना, घटाओ, यही अंतर आएगा। और 104 आपको घटाना पड़ेगा, वो तो मैंने ऐसे बोल दिया मजाक मजाक। हैप्पी बर्थडे, 10% इज द राइट आंसर। ठोको लाइन, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और मेरा टेक्निकल वाला इंटू भी लगाएगा। वाह मेरे दोस्त, थीटा के आगे इंटू नहीं होता। समझ गए। अब कह रहा है इसको सॉल्व करो। देखो, इसको सॉल्व करना ही सीख लो, बड़ा आसान होता है। समाज कहता है इसके कॉन्जुगेट से जो नीचे है उसका गुणा कर दो, तो इसका कॉन्जुगेट का गुणा यही होगा ऊपर नीचे। और सुनो, ये दोनों अंदर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इन दोनों का गुणा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा साइन थीटा। मेरे दोस्त भागा दे दो ऐसे करके, 1 बाई साइन थीटा इसे समाज असेक थीटा कहता है, और कॉस बाई साइन थीटा समाज कॉट थीटा कहता है। ठोको लायक कहीं मिल जाए, डी आंसर। समझ गए। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 यही होगा, यही होगा, यही होगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक बच्चा कह रहा है सर जी, देखो बच्चा कितना मासूम है। बच्चा कह रहा है सेक थीटा। अरे मेरे देवता, जब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा होता है तब सेक वाला होता है, कि सेक और 10 में जाता है। बिल्कुल रटा हुआ है तुमका देवता, ऐसे कैसे कर लेते। फिर से डीआई आ गई, हम डर गए। कहता नीचे दिया गया ग्राफ तालिका दो सेल्समैन मिस्टर पी एंड क्यू द्वारा जनवरी से अप्रैल तक 4 महीने में बेची गई इकाइयों को दर्शाता है। कहता 4 महीने के दौरान श्री पी और श्री क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? कुल यानी सबका जोड़न का है बस, और कछु नहीं करना है। अब देखो, अभी आपको डेटा नहीं दिख रहा है, मैं दिखा दूंगा, आप चिंता मत करो, मेरे शब्दों को समझो। ये 110 हो गया, ये 140, इसको जोड़ा तो ऊपर वाला 250 आया। 130 और 40 कितना? 130, 40, 170 और 60, 230। अभी मैं जूम कर रहा हूं, चिंता मत करो। इसका रेशियो चाहिए, तो ये 25 और 23 आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 25, 23। जूम जूम। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी, चिंता मत कीजिए। आजा छू मंतर मेरे दोस्त। अब देखो, पूरा आपको प्रॉपर डेटा दिखेगा, ना कोई कहना नहीं, तुरंत दिल टूटता है। 80, 30, 110, 50, 160, 90, 250, 60, 40, 100, 70, 170 और 60, 230। एक रेशियो चाहिए था, तुरंत जोड़ दिया मेरे दोस्त, तुरंत जोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन बच्चों को डरा देगा। क्यों? अब क्यों डरा रहा है पहले ये समझो। बच्चे के माइंड में बैठा हुआ है कि सर छूट तो हम हमेशा एमआरपी पे देते हैं, हिंद तो एमआरपी कहीं दिया ही नहीं, तब वो आप छूट पे छूट दिए जा रहे हो। समझ गए ना? समझ गए। और देखो, हमारे टाइपिस्ट ने यहां गलती भी की है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में गलती भी की है। ये 59% नहीं होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। अब किताबें भी हैं हमारे पास एक आध, तो 59% जोक दिया है। तो इसमें तो बहुत क्वेश्चन बाकी है। अभी मैथ ही बता रहे थे। बता रहे मेरे भाई, ये क्वेश्चन ही एक किताब में नहीं है। चलो कोई बात नहीं,
ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन आपके सामने है, मैं बताऊंगा। एक वस्तु कीमत 5000 से 2000 कम है। देखो भाषा देख लो, कह रहा प्रभु 5000 से 2000 से कम है, तो उस वस्तु का प्राइस कितना हो गया? 3000 हो गया। पहले उस पर 10% की छूट दी गई, 10% छूट यानी 300 रुपया कम कर दोगे, यानी 2700 आ जाएगा। और खुदरा विक्रेता सीपी पर 5% का और डिस्काउंट दे देता है, जो ये है इस पे 5% का और डिस्काउंट दे देता है। कितना? 5% का, 59 नहीं, 5%। तो अब ये हो गया 2700। अब इसका 5% और कम कर दो, तो 270 का आधा 135 और कम कर दोगे, तो ये 65 हो जाएगा। और 2565 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 2565। ठीक है, अब सुनो एक बात, इसमें बच्चे और कंफ्यूजन में आएंगे। सुनना, एक वस्तु कीमत 5000 से 2000 कम, यानी वस्तु कीमत 3000। अब डीलर इस पे 10% की छूट देता है, तो एक तरीके से उसका वो प्राइस हो गया कितना? 10%, 2700। और खुदरा विक्रेता इसके सीपी पर 5% की छूट दे। अब आपके दिमाग में आएगा सीपी तो ऊपर 3000 चिपका हुआ है, बिल्कुल बात सही है, सीपी तो यही हुआ एक तरीके से। वस्तु की कीमत 3000 का अगर मैं 5% करूं तो कहीं ना कहीं 150 रुपया होता है। 2700 में 150 कम करेंगे तो कोनो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। यानी जो क्वेश्चन का मेन मतलब है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे ही है, डिस्काउंटेड। अच्छा, यहां पर इंग्लिश में सही भाषा दिखा रहा है। हाँ, इंग्लिश में सही दिखा रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। एन आइटम कॉस्टेड इतना इतना, ठीक है। द डीलर, यहां देखो दो लोगों का बात हो गया। द डीलर ऑफर अ डिस्काउंट 10% एंड द रिटेलर, डीलर 10% ऑफर दे रहा है एंड रिटेलर फर्दर ऑफर अ डिस्काउंट 5% ऑन इट्स सीपी। ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, कुछ किताबों में इस क्वेश्चन को ही खत्म कर दिया, इसीलिए मैं ओरिजिनल सेट लगवा रहा हूं। आप जाना ओरिजिनल में मिलेगा। यानी अब यहां पर इंग्लिश में सारी बात सही है, इंग्लिश में हिंदी में भी सही है। यहां डीलर है और यहां खुदरा विक्रेता है, सही है हिंदी में भी। अब सुनो, डीलर कह रहा है कि मैं 3000 की वस्तु पे 10% ऑफ दूंगा आपको, तो ये ऑफ होने के बाद ये वस्तु अब किसके पास आ गई? खुदरा विक्रेता के पास। किसके पास आ गई? खुदरा विक्रेता। अब खुदरा विक्रेता का तो सीपी 2700 है ना भाई, हमने जितना पैसा दिया तो वो हमारा सीपी हुआ। अब हम अपनी सीपी पे डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 2700 पे हम 5% का डिस्काउंट देंगे तो 135 कम करेंगे, 2565 आंसर आएगा। बिल्कुल सही है, 100% क्वेश्चन सही है। और राइट आंसर ऑफ दिस वन 2565। कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन, पावर जोड़ लो, 3 4 2 9 पावर 5 की पावर 9। अब वो क्वेश्चन कई किताबों में नहीं है, ये याद रखना जो बताया मैंने। डर गए लोग। सुनो, एक ट्रक शहर पी से क्यू तक 60 kmph की गति से यात्रा करता है, उसी मार्ग से 100 kmph की गति से शहर पी तक वापस आता है। दी गई यात्रा के लिए ट्रक की औसत गति क्या होगी? औसत यानी एवरेज स्पीड, सदाबहार तरीका आप ये लगा दो 2xy अपॉन x प्लस वाई। बाकी तरीके तो और भी होते हैं मेरे दोस्त, 2 गुणे 60 और गुणे 100 ऐसे लिखो, और दोनों का योग 160 ऐसे लिखो, और कट्टा पिट्टी कर लो। कट्टा पिट्टी 0 से 0 गया, और काटो मेरे भाई। 2 से ये 8 बार 15, 2 से ये 5 बार 75, 15 5 75, 75 आंसर। कैसा लग रहा है? सभी को समझ में आ गया? सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर, सर समझ में आ गया। 75 इज द राइट आंसर, 75 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं यानी प्रकाश अवस्थी 1 स्टार दे रहा हूं। पेपर में इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना था। ठीक है, मतलब पेपर के ही ऑप्शन है बिल्कुल एज इट इज, इसके ऑप्शंस क्या हैं? रॉन्ग है। ओरिजिनल बता रहा हूं, ऑप्शंस रॉन्ग।
ओरिजिनल पेपर, अभी से बता दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब एरर आती है, अब जब आप किताबें मार्केट की लोगे तो वहां पर ये चीज गैप कर देंगे, वहां पर एक नया ऑप्शन पैदा कर देंगे। अरे भैया ये भी तो मालूम होना चाहिए बच्चों को, ये ऑप्शंस रॉन्ग आए थे पेपर में, ठीक है। अब ऑप्शंस रॉन्ग क्या था ये भी बता दे रहे हैं, यहां पर 14 होना चाहिए था, लेकिन उसने 4 छापा और वही पेपर में छपा, मुद्दा खत्म। अब जो पेपर में बनाओगे तो फिर टेंशन में आओगे ना। अब चलो सोल्यूशन करते हैं इसका, समझो। देखो एक चीज समझो मेरे भाई, क्या हमसे कहता है ए बी पैरेलल है इसके, जहां ये पैरेलल बोला तो थेल्स थ्योरम लग गई। क्या लग गई? थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये पैरेलल है तो जो इन दोनों का रेशियो होगा, बड़े का x छोटे का x प्लस 10, बड़े का x, ये x लिखा है, छोटे का x प्लस 10, तो बड़े में छोटे, पहला छोटा फिर बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटे में क्या है x बाई 2, तो बड़े में क्या होगा x प्लस 1, इन दोनों का योग बड़ा होगा, क्योंकि बड़े की डंडी तो पूरी लोगे ना, तो ये जब जोड़ोगे x बाई 2 तो ये हो जाएगा 3x बाई 2 प्लस 1। अब इसको कर दो सर, कैसे करेंगे? चलो ऐसे लिख दो भी x, इसे भी x बाई 2 ही लिख दो और यहां एलसीएम ले लो। अब तो खुद सुनो, नीचे 2, अब 2 से 2 गया, x से x गया, यानी 3x प्लस 2 बराबर x प्लस 10 के, यानी 2x बराबर 10 8 के, तो x बराबर 4 के। और जब x बराबर 4, या तो हो सकता है यही 4 बता दिया, पर हमसे ये x नहीं कह रहा, हमसे कह रहा भैया PQ का मान बताओ, वही 4 प्लस 10 14 है, तो इसका राइट आंसर 14 होगा, 14। और पेपर टाइम आता हुआ जब क्वेश्चन गलत हो रहा होता है तो टेंशन है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। सर क्या कहना चाहोगे? कभी कभी पेपर में क्या, जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तब नंबर भी नहीं देंगे। तो आप क्या करो कि x प्लस 10 14, यानी इसका 4 मिल रहा है ना, 4 फिर डी में है तो 4 ही मार के आओ, ये वाला। ये याद रखना कि हमने मेहनत भी की और फिर उसके बाद खेला हो रहा है, ठीक है। पर पेपर टाइम इतना माइंड काम नहीं करता, हमें लगता है कि हम गलत हैं। क्या लगता है? हम गलत हैं, तो फिर छोड़ दो। हां, जब ये लगे, कहता भैया क्षेत्रफल बताओ, मेरे भाई यहां आज 4 पॉइंट दिया, हम तो कह 10 ठो दे दे, 10 ठो कोऑर्डिनेट दे दे, हम ओखेर भी क्षेत्रफल बता देंगे। हम भी क्या, आप खुद बता दोगे, आप भी एक्सपर्ट हो यार। देखो 0, -2, 2, 1, 0, 4, -2, 1। अब जो पहले लिखा वही फिर से चिपका दो, वही फिर से चिपका दो, और यहां लिख दो 1/2 और मॉड, बस ये याद रखना। अब देखो इसका इसमें गुणा तो 0, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 हो गया, इसका गुणा 8, ये 0 8, इसका गुणा तो ये 0, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, इसका गुणा प्लस का 4, ये 0। और देशवासियों पॉजिटिव आया, 12 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा, 27 का आंसर 12, 27 का आंसर 12, बोलो हां। बस खत्म, 27 ही थे, ठीक है, खत्म हो गया, समझ गए? बोलो हां, ये सेट हमारा कंप्लीट होता है।